पेज 4 उपनिषद आचार्य प्रशांत। तो अब आते हैं पेज 4 में। सब भेद मिथ्या है, आत्मा अखंड है, अटूट है, विधि धता माया मात्र है। सब भेद मिथ्या है, आत्मा अखंड है, अटूट है, विधि धता माया मात्र है। जहाँ कहीं भी आपको कोई दूसरा दिखाई देता है या पराया दिखाई देता है, वो सब कुछ बस आँखों का धोखा है, मन का खेल है। इसी सिद्धांत पर फिर आगे चलकर समाज में व्याप्त तमाम कुरीतियों का भी विरोध किया गया है। तो यहाँ पर जब हम देख रहे हैं कि लिखा हुआ है, जहाँ कहीं भी आपको कोई दूसरा दिखाई देता है या पराया दिखाई देता है, वो सब कुछ बस आँखों का धोखा है, मन का खेल है। तो ये भी संकेत है किसका? समझने का। हमें क्यूरियोसिटी दिखाने का, अपने आप को प्रकृति के बारे में जानने का, इसी का तो खेल यहाँ बता रहे हैं। तो इसका मतलब ये है नहीं तो इस तरह से बताना इसलिए चाह उत्पन्न हो रहा है क्योंकि इसको हम डर से ना जोड़ दें। मतलब संकेत सीधा है, जानना है, समझना है। मन का धोखा है, मन का आँखों का धोखा है, मन का खेल है। तो ये सब चीज़ इसी सिद्धांत पर फिर आगे चलकर समाज में व्याप्त तमाम कुरीतियाँ का भी विरोध किया गया। जैसे जाति प्रथा, जिनमें ऊंच नीच की बात है, तो उस पर फिर यही उत्तर दिया गया कि देखो, जब आत्मा एक है, ऊंच नीच कैसे हो सकती है? जब आत्मा मात्र सत्य है, बाकी सब मिथ्या है, तो ऊंच नीच में भी मिथ्या है न। ऊंच नीच भी मिथ्या है ना। तो ये तो सीधा ये बता रहा है कि हम किन बातों में भेद कर रहे हैं। ऊंच नीच तो हमें भेद करने के लिए भी तो ये ही सब बताते हैं। गीता उपनिषद, भेद करना भी तो वेद। और ये भी ना समझे कि अलग अलग है, वेद उपनिषद गीता। बस समझने का आनंद है, नहीं तो हम क्यों ऐसा कहेंगे। वेद उपनिषद गीता समझने की बात है, इसलिए कि बंधन हमारा हटे, तो आनंद तो का संकेत तो है ही। आनंद आज़ादी, आनंद मतलब आज़ादी,
है कि तो हमें चेतना यही तो सिखाता है, आज़ादी। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये बात बिल्कुल यहाँ फिट बैठता है इसके संदर्भ में। ये अगर बोले तो चेतना मतलब आज़ादी, बंधन से मुक्ति। आगे देखते हैं। जो सुधारवादी धाराएं भारत में बढ़ी मध्यकाल से लेकर के आधुनिक काल तक, उनके मूल में भी उपनिषदों का ही चिंतन है। दारा सिकोह ने फारसी में जो उपनिषद का अनुवाद किया था, संभावना है कि उसने सूफी चिंतन पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ा। सूफी चिंतन पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ा। त्याग और विलासिता से दूरी, मोह और आसक्ति से दूरी, ये सिद्धांत मूल रूप से उपनिषदों से ही है और संभावना है कि सूफियों ने भी इन्हें वहीं से ग्रहण किया। अठारहवीं शताब्दी के सुधारवादी माहौल में राजा राम मोहन राय ने सब कर्मकांड व मूर्ति पूजा का खंडन किया, परंतु वेदांत में भी पूर्ण विश्वास रखा। ब्रह्म समाज के माध्यम से वह उपनिषदों के पाठ को प्रेरणा दी थी। उन्होंने उपनिषदों का बंगाली, हिंदी व अंग्रेजी में अनुवाद किया। वह ब्रह्म समाज के माध्यम से उनका प्रचार भी किया है। इसी तरह से आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती भी उपनिषदों से कई बार उद्धृत किया करते थे। रमन महर्षि का जो उपनिषदों से लगाव था उनकी, तो क्या ही बात कहें। इसके अलावा जिद्धू कृष्णमूर्ति भी जो बात कहते हैं वो मूल रूप से वेदांत की ही है। स्वामी विवेकानंद का जो कहना ही क्या, स्वामी विवेकानंद का तो कहना ही क्या, उन्होंने तो वेदांत को भारत में ही नहीं पश्चिम में भी बहुत प्रचलित किया है। महात्मा गांधी भी भगवद गीता को रोज पढ़ते थे। उनको अपनी माँ बोलते थे। ईसा वर्ष उपनिषदों से भी काफ़ी प्रभावित थे। ईसा वर्ष इंद सर्व उनका प्रिय श्लोक था। ईसावास से इंद सर्व उनका प्रिय श्लोक था। जवाहरलाल नेहरू ने उपनिषदों की गौरवपूर्ण बात करी है। भारत एक खोज में भीमराव अंबेडकर ने भी अहम ब्रह्मास्मि आदि महावाक्यों को उद्धृत किया ये बताने के लिए कि जाति भेद वगैरह व्यर्थ की बात है। हालांकि वे यह भी कहते थे कि उपनिषदों के विचार हिंदू धर्म की मुख्य धारा में समाहित नहीं हो पाए। तो इस तरह उपनिषदों का प्रभाव जो ज़बरदस्त रहा है, तो इस तरह उपनिषदों का प्रभाव उपनिषदों का प्रभाव तो ज़बरदस्त रहा है। लेकिन फिर भी माया का कुछ ऐसा खेल है कि स्वयं उपनिषद ही
हिंदू धर्म की मुख्य धारा से थोड़ा अलग ही रह गए। तो ये आपका, तो ये हमारा चौथा पेज है।